हेलो बच्चों, वेलकम टू दी आरपी क्लासेस। तो बेटा आज की इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले। इससे जो है आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने में हेल्प मिलेगी। तो बेटा चलिए हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। देखिए बेटा, कोऑर्डिनेट देखिए, जब भी बेटा आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो जब कोऑर्डिनेट लिखने में क्या करते हैं बेटा, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को पहले रखते हैं, वाई एक्सिस को बाद में रखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जो हम जब भी कोऑर्डिनेट लिखोगे उसका फॉर्म क्या होगा, एक्स वाई। एक्स को बेटा क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे, वाई क्या बोलेंगे, हम लोग ऑर्डिनेट बोलेंगे। हमेशा देखेंगे एक्स पहले होगा, वाई बाद में होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं, अगर बेटा हम यहाँ पे दो पॉइंट गिवन हो और हमें बेटा इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी हो। सपोज हमने यहाँ पॉइंट ए लिया है, इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x1, y1। जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है x2, y2। और यहाँ पे देखिए आपसे कहा जाए कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अगर हमें दो बेटा पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसके क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, देखिए अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर इसी फॉर्मूले को हम लोग अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। हमें याद ये रखना है कि देखो, जब भी हम x2 पहले लेंगे तो यहाँ y2 पहले आएगा, जब भी हम यहाँ पे x1 पहले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास y1 पहले आएगा। ठीक है, बस में ये याद रखना है, आप दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज करेंगे आपका आंसर वही आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। सेक्शन फॉर्मूला भाई समझेंगे सेक्शन होता क्या है। देखिए, अगर बेटा हमें यहाँ पे कोई लाइन गिवन है, सपोज हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x1, y1 है, इससे बेटा कोऑर्डिनेट हमारे पास x2, y2 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे कहा गया है कि यहाँ बेटा एक पॉइंट P है, इससे कोऑर्डिनेट हमारे पास x, y है। यहाँ अगर पॉइंट P जो है वो AB को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ जो पॉइंट P है ये AB को m और n सेक्शन में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है, वो हम देखिए उसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आगे बेटा हम पॉइंट P का ऑर्डिनेट निकाल लेंगे, जो कि मतलब कहते हैं बेटा AB को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। तो जब बेटा x निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर mx2, तो यहाँ हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। जब y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, my2। देखिए बेटा m का मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए हम यहाँ करते हैं क्रॉस, m का मल्टीप्लाई करेंगे y2 में, n का मल्टीप्लाई करेंगे y1 में, my2 प्लस ny1 अपॉन में हो जाएगा आपके पास m प्लस n। तो बेटा यहाँ पे ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझना है कि अगर मैं कहाँ पे आपसे कहूँ, यहाँ जो पॉइंट P है, अगर ये बेटा पॉइंट P जो है अगर AB को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर बेटा यहाँ पॉइंट P जो है अगर AB को बेटा 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि पॉइंट P क्या होगा, आपका मिड पॉइंट होगा। अगर पॉइंट P का मिड पॉइंट है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ उसे हमें करना क्या होता है, यहाँ m और n जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा मिड पॉइंट का। यहाँ हो जाएगा पास x1 प्लस x2 अपॉन 2। जब आप y निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y को हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। बेटा ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए किसका, मिड पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने सीखा यहाँ पर कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे और साथ में मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा रहेगा स्लोप। ठीक है, हमें देखते हैं स्लोप क्या होता है, स्लोप का हम कैसे यूज करते हैं। देखिए सपोज देखिए बेटा मैंने यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कार्टेशियन प्लेन हमारे पास, यहाँ पे लाइन हमारे पास ये ग्राफ, यहाँ पास एक क्वेश्चन की मतलब कहते हैं मतलब लाइन है या हो सकते हैं ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये लाइन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से कितना टिल्टेड है, वो क्या होता है, स्लोप। मतलब कोई एक लाइन जो है वो कितना टिल्टेड है हमारे मतलब कहते हैं एक्स एक्सिस से, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग बोलेंगे स्लोप बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो हमारा स्लोप होता है ये किस निकलेगा, अगर हम यहाँ स्लोप निकालते हैं, स्लोप का हम बोलते हैं m। स्लोप जब निकालेंगे हम किसी भी लाइन का वो होगा m। तो हम यहाँ देखते हैं जो लाइन हमारे पास है ये एक्सिस से कितना टिल्टेड है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो आपका m हो जाएगा क्या, m होता है आपका tan थीटा। ओके, क्लियर थी बात, ये क्या हो गया tan थीटा। अगर इस लाइन का स्लोप निकालेंगे क्या होगा आपके पास, tan थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द एक्स, बट किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पर जो है हमारे पास हमको अगर थीटा दिया हुआ है तो स्लोप निकाल लेंगे। अगर हमें थीटा नहीं दिया हुआ है, अगर हमें केवल यहाँ पर एक लाइन गिवन है, सपोज हमारे पास ये a है, एक पॉइंट b है, हमारे पास इसे कोऑर्डिनेट x1 y1, इसे कोऑर्डिनेट हमारे पास है बेटा x2 y2। अब बेटा अगर हमारे पास एक लाइन क्या हमें कहते हैं, हमें अगर हमें एक मतलब कहते हैं हमें यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए हैं, हमें उसका स्लोप निकालना है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस जब बेटा स्लोप निकालोगे
तो स्लोप आपका m हो जाएगा इफ वी हैव गिवन ओवर हियर 2 पॉइंट, देन हम यहाँ पर स्लोप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे हम y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला हो गया। अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिए तो स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर बेटा हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी जाए, इफ वी हैव गिवन ओवर हियर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, अगर हम इसे कहा जाए एक लाइन हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर हमसे कहा जाए कि एक लाइन की इक्वेशन हमारे पास ax प्लस by प्लस c है, अब अगर हमको इसका स्लोप निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, तो यहाँ जब स्लोप निकालोगे किसी लाइन का जिसका हमें इक्वेशन में पता हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए अपॉन में बी। अब देखिए ए यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, अगर हमें देखते हैं ए हमारे पास क्या एक्स कोएफिशिएंट है, बी हमारे पास क्या है वाई कोएफिशिएंट है। तो अगर यहाँ पे लाइन का इक्वेशन गिवन है तो वहां जब निकालोगे स्लोप तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा, ये होगा स्लोप हमारे पास जब हमको किसी लाइन को हमें लाइन गिवन है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या होगा, इंटरसेप्शन फॉर्मूला। इंटरसेप्शन फॉर्मूला, अब यहाँ पे देखिएगा जिससे स्लोप लिखते हैं इसको हम एक तरह से और लिखते हैं y इंटरसेप्ट अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास x इंटरसेप्ट, भी इसको हम कई बार लिखते हैं, ठीक है। मतलब y में कितना इसका इंटरसेप्शन है और x में कितना इंटरसेप्शन है, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है तो, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं स्लोप, हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरसेप्शन फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। देखिए इंटरसेप्शन फॉर्मूला क्या होता है, समझिए इस बात को। इंटरसेप्शन फॉर्मूला, देखिए अगर बेटा हमारे पास हमें एक लाइन गिवन है जो कि x और y को, अगर बेटा मैंने कोऑर्डिनेट बना दिया। अब यहाँ देखिए अगर मैंने कहा ये जो लाइन हमारे पास, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब बेटा हमसे कहा गया ये जो लाइन हमारे पास, ठीक है, लाइन हमारे पास l मान लेता है उसका, ठीक है, ये लाइन l है हमारे पास, ये x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है ए पॉइंट तक, बेटा यहाँ y को इंटरसेप्ट कर रही है आपके b पॉइंट तक। तो अगर हमें इक्वेशन निकालनी है इस लाइन L की, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसे हम बोलते हैं इंटरसेप्शन फॉर्मूला। यहाँ जब लाइन जो है दो अलग अलग एक्सिस को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेप्ट कर रही हो, ठीक है, यहाँ बेटा क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपके पास x a, मतलब x एक्सिस अपॉन में जो आपका इंटरसेप्शन है x का, प्लस यहाँ हो जाएगा y अपॉन में b इक्वल्स टू 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरसेप्शन। जब यहाँ पे कोई लाइन जो है दो अलग अलग मतलब दो एक्सिस को मतलब कहते हैं अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है। ओके, ये हमारे पास हो गया इंटरसेप्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारे पास रहेगा, देखिए जो हमने आपको बताया स्लोप, ठीक है। अब ये स्लोप में क्या है, कुछ कंडीशंस हैं, अब यही देख लीजिए। देखिए हमने अभी तक सीखा कि यहाँ पर जब समय कहते हैं, जब हमें पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप कैसे निकालेंगे, हमें जो एंगल पता हो तो स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ये भी देखा कि यहाँ पर जो है जब हमें इक्वेशन दी हो तो हम कैसे स्लोप निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग कि अगर बेटा यहाँ पर कोई दो लाइन क्या है पैरेलल, अगर दो लाइन क्या है आपके पास पैरेलल, सपोज मैंने कहा कि एल लाइन और एम लाइन क्या है दोनों पैरेलल, एल मैं लेता हूँ और यहाँ लेते हैं पी लाइन, ठीक है। अगर मैंने कहा इफ L पैरेलल टू M, अगर यहाँ बेटा दो लाइन क्या है पैरेलल, तो बेटा इस केस में इनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। अगर दो लाइन बेटा पैरेलल होंगी तो उसमें क्या होगा, उनका स्लोप क्या होगा आपके पास, इक्वल होगा। अगर मैंने कहा इसका स्लोप M1, इसका स्लोप क्या है M2, तो ये क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। मतलब कहने का हमारा ये है कि अगर दो लाइन इक्वल होंगी तो उस केस में क्या होगा, हमारा स्लोप क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लाइन जो है वो क्या है आपस में परपेंडिकुलर, सपोज ये L हो गया, ये P हो गया। अब यहाँ पर इफ L परपेंडिकुलर टू M, अगर यहाँ मैंने कहा M नहीं मैंने P लिया, ठीक है। अब यहाँ मैंने कहा आपसे अगर यहाँ पर दो लाइन के आपस में परपेंडिकुलर है तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा -1। That means the product of two slope, the product of slope of line would be equals to -1। अगर यहाँ पे लाइंस के आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप कॉम्बिनेशन क्या होगा आपके पास -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर होंगी पैरेलल तो वहाँ पे क्या होगा, स्लोप आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो टॉपिक आपके स्लोप के बच गए थे जो मैंने अभी बता दिया, ठीक है, कि स्लोप में कैसे आप यूज करेंगे अगर लाइंस पैरेलल हैं या फिर आपकी लाइन जो है परपेंडिकुलर है। ओके, अब यहाँ पे देखिए बेटा हमारा इंटीग्रेशन फॉर्मूला हो गया, हमने स्लोप पढ़ लिया। और अगर लाइन पैरेलल हो तो क्या होगा, स्लोप इक्वल होंगे। अगर लाइन परपेंडिकुलर तो स्लोप क्या होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा हमारे पास बचा हुआ लास्ट टॉपिक जो हमारा है सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ठीक है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। देखिए अगर बेटा यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है, देखिए ट्राइंगल ABC, जैसे कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1, y1,
इसमें कोऑर्डिनेट हमारे पास x2, y2 एंड से कोऑर्डिनेट हमारे पास x3, y3। देखिए बेटा अब यहाँ देखिए सेंट्रॉइड होता क्या है, देखिए जो हमारे ट्रायंगल्स में मीडियंस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। मतलब उन्हें बोलते नहीं, जो हमारे जो ट्रायंगल्स में जो मीडियन होते हैं उन मीडियन का जो इंटरसेक्शन होता है उन्हें क्या बोलेंगे, हम सेंट्रॉइड बोलेंगे। ठीक है, अब इसे यहाँ पे देखिए समझिएगा, सपोज मैंने कहा कि AM एक मीडियन है, यहाँ पर देखिए मैंने कहा यहाँ पर AD लेते हैं, चलो उसको AD हमारे पास एक मीडियन है, BE एंड CF ये क्या है, मीडियन। अब यहाँ पे इन मीडियंस का जो इंटरसेक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, अगर हम निकालते हैं यहाँ सेंट्रॉइड निकालते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे G पॉइंट है वो हमारे पास क्या सेंट्रॉइड है, x, y। जब ऐसे पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पास, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 हो जाएगा। y का बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। व्हाट इज सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। बात समझिए आप। तो बेटा यहाँ पर देखिए बेटा अब तक हम लोगों ने सभी जो है जितने फॉर्मूले सब बता दिए मैंने आपको, ठीक है, पढ़ लिए हैं। तो बेटा इन सभी फॉर्मूलों की हेल्प से जो है आप इनको रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए और इनके बेटा कहते हैं हमसे आप अलग अलग क्वेश्चंस को टैकल कीजिए। ठीक है, अगर आपको बेटा कहते हैं किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन कमेंट ऑन दी कमेंट सेक्शन। ओके, आप यहाँ बेटा कहते हैं बुक का नाम साथ में एक्सरसाइज आप लिख सकते हैं और क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इससे कहते हैं बेटा मैं आपके क्वेश्चन की हेल्प कर रहा हूँ। ओके, तो बेटा कहते हैं फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं जल्दी से जल्दी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।